रात के अंधेरे में ही क्यों होता है किन्नरों का अंतिम संस्कार और जूते चप्पल से क्यों पीटते हैं सबको? भारत में किन्नरों के शव का दाह संस्कार रात के अंधेरे में ही क्यों किया जाता है? उनके अपने कुछ नियम होते हैं, उनके अपने कुछ रूल्स होते हैं जिनका पालन ये समाज करता है। तो फ्रेंड्स, जानेंगे इस वीडियो में कि एक किन्नर का अंतिम संस्कार कैसे होता है। अगर हमारे घर पर कोई शुभ काम हो तो अक्सर हमारे घर पर किन्नर आ जाते हैं, फिर चाहे कोई त्योहार हो या फिर कोई शादी हो या फिर जब हमारे घर पर कोई बच्चा पैदा हो, फिर ये वहां पर आकर अपने हिसाब से जश्न मनाते हैं। किन्नरों के रहन सहन के तरीके से लेकर उनके अंतिम संस्कार तक सारी चीजें बहुत अलग तरह से होती हैं। किन्नरों के अंतिम संस्कार के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। बताया जाता है कि कई किन्नरों के पास आध्यात्मिक शक्ति होती है जिससे उन्हें अपनी मौत का पहले से ही आभास हो जाता है। जब भी किसी किन्नर की मौत होने वाली होती है तो ये कहीं भी आना जाना बंद कर देते हैं, मतलब ये जहां भी रहते हैं तो वहां से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते हैं। यहाँ तक कि कुछ भी खाना भी बंद कर देते हैं, वो कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ पानी पीते हैं। और उस समय भगवान से अपने और दूसरे किन्नरों के लिए वो यही दुआ मांगते हैं कि भगवान उन्हें अगले जन्म में किन्नर ना बनाए। और ये भी कहा जाता है कि कई लोग मरते हुए किन्नर की दुआ लेने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मरते हुए किन्नर की दुआ काफी असरदार होती है। किन्नर के शव को जलाने की बजाय दफनाया जाता है। किन्नर समाज में जब भी किसी की मौत होती है तो सबसे पहले उसकी आत्मा को आजाद करने के लिए सारे किन्नर भगवान से प्रार्थना करते हैं। किन्नर का अंतिम संस्कार रात में इसलिए किया जाता है जो बाहर का समुदाय होता है, जो बाहर के लोग होते हैं, वो ना देख सकें। यही कारण है कि किन्नर का अंतिम संस्कार देर रात में ही किया जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी बाहर के इंसान ने किन्नर का शव ले जाते हुए देख लिया तो वो किन्नर दूसरे जन्म में फिर से किन्नर ही बनेगा। इसलिए उसकी मुक्ति के लिए शव यात्रा रात में ही निकाली जाती है ताकि वो अगले जन्म में फिर से किन्नर ना बने। और ऐसा भी सुना जाता है कि शव को जलाने से पहले किन्नर समुदाय को लोग उस शव को जूतों और चप्पलों से पीटते हैं, और वो उस शव को इसलिए पीटते हैं ताकि वो अगले जन्म में दोबारा किन्नर ना बने। किन्नर की शव यात्रा कभी भी दिन के समय में नहीं निकाली जाती है, हमेशा रात को ही निकाली जाती है। और फिर उसके बाद सभी किन्नर उस शव के पास खड़े होकर उसकी मुक्ति के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि दोबारा उसे किन्नर रूप में जन्म ना मिले। किन्नर समाज में किसी की भी मौत होने पर जश्न मनाने का रिवाज है। कहा जाता है इस किन्नर रूपी नरक जीवन से मुक्ति मिलने के लिए किया जाता है, मतलब किन्नर को इस नरक जीवन से अब मुक्ति मिल गई है, इसी कारण वो जश्न मनाते हैं। और फिर अंतिम संस्कार के बाद एक हफ्ते तक पूरा किन्नर समुदाय भूखा ही रहता है। तो इतनी दुख भरी और अनोखी कहानी है किन्नरों की। आई होप इस वीडियो से आपको किन्नरों के बारे में जरूर जानने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।